नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति बिजवान और स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। तो अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। बाकी मैं रेडी हो रखी हूँ। अभी मेरी तैयारी है छत्तीसगढ़ जाने की। तो छत्तीसगढ़ में मेरा कुछ काम है, मुझे छत्तीसगढ़ जाना है। बाकी बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों के साथ देवरानी जी भी है, सासू जी भी हैं। तो मेरा कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ जाना है। अभी को रेडी हो रखी हूँ, चलती हूँ। बाकी घर का काम निपट गया है और अब सीधा शाम को आऊँगी जी। अभी आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ और यहाँ से छत्तीसगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आराम से चढ़ रही हूँ। और आज मेरी ड्यूटी भी है, तो ड्यूटी आज ऑफिस में ही है। ऑफिस में क्या, अभी मेरी दूसरी जगह मैं ड्यूटी कर रही हूँ, तो ड्यूटी ऑफिस में लगी है। तो आज मुझे कहीं और जगह भी जाना है और साथ में मेरे और भी स्टाफ वाले हैं। तो चलती हूँ और अभी चाबी भी मेरे पास है। तो ऑफिस भी तभी खुलेगा जब मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि चाबी मेरे पास है। तो चलती हूँ आराम से। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, ये देखिए धूप की चमक। और आजकल मुझे ड्यूटी के लिए अच्छा हो रखा है, क्योंकि बच्चे भी घर आ रखे हैं, गांव आ रखे। बच्चों की हॉलीडे की, समर हॉलीडे की छुट्टी है, तो ड्यूटी के लिए भी दिक्कत नहीं हो रही है। और घर में बच्चों के पास सासू जी भी है, देवरानी जी भी है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर ड्यूटी होती है। और जब बच्चों के साथ कोई देहरादून में नहीं रहता है, तो फिर मेरा ध्यान देहरादून में रहता है। तो चलिए जी, अभी घर पे भी पहुंच गई हूँ ड्यूटी से और अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह का खा रखा है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो सबसे पहले खाना खा लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को दूध वगैरह पिलाऊंगी। तो जब तक मैं आई, चुटकी रो रही थी और उस सबसे पहले मैं चुटकी की बर्फ़ की सिकाई कर देती हूँ पैर में। मैं आई, वो रो रही थी, उसके साथ घुटने में लगी है थोड़ा सा, तो घुटने की सिकाई कर लेती हूँ और फटाफट से खाना खाती हूँ। उसके बाद कपड़े चेंज करके खेतों में जाना है, क्योंकि सासू जी खेतों में जा रखी है धान की गुड़ाई के लिए। तो आज सासू जी धान की गुड़ाई कर रहे हैं शायद, मतलब सुबह तो नहीं कर रहे थे, अभी गए हो। तो साथ में मुझे भी जाना है और मेरी देवरानी भी जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी सिकाई कर देती हूँ। मनीषा छाने में जा रखी थी, मनीषा भी आ गई छाने से। और हमारी गाय है, वो खेतों में आ रखी थी, तो वो भी कब की जा रखी खेतों में गाय के लिए। तो अब चाय बनाते, चाय पीते हैं और उसके बाद मुझे भी और मनीषा को भी खेत में जाना है धान की गुड़ाई के लिए। और आजकल मनीषा के एग्जाम चल रहे हैं, तो पढ़ाई तो उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि घर का काम है, बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, खेतों का काम, घास का, तो पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है। तो फिर भी थोड़ा बहुत कर रही हो और अभी खेत से आ रही है। तो चलिए जी, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए हैं और खाना खा लेती हूँ और बच्चों को दूध पिलाती हूँ। और सासू जी मेरा वेट कर रहे हैं। सासू जी ने 2 बार भेज दिया शिवांश को कि मम्मी को बुला के ला गुड़ाई करने के लिए, बट भूख लगी है तो पहले पेट पूजा। और बच्चों को भी दूध चाहिए। तो चलिए जी, चाय भी बन गई है और चाय मैं खेत में लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सासू जी भी हैं और अभी मेरी देवरानी भी गई है। तो मनीषा ने तो चाय पी रखी है, बट लेके चलती हूँ तीनों के लिए। और 3 गिलास ले गई हूँ और चाय लोटे में। कि तू भी नहीं खेल रही? जूते वगैरह अंदर रख देती हूँ अपने। मम्मी कौन चलेगा मेरे साथ खेलने? को भी अपने साथ खेत में लेके चलूंगी और साथ में कुदाल भी। और एक कुदाल भी नहीं है खेत में, तो कुदाल भी लेके चलती हूँ। और साजी लोग वहीं खेत में चाय पियेंगे। और आज ऐसे मेरा मन तो नहीं हो रहा खेत में जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रखी है, बहुत ज़्यादा। कम से कम 4-5 किलोमीटर सुबह पैदल चली और 5-6 किलोमीटर अभी पैदल चली हूँ। तो मन नहीं हो रहा, बट जाना है, साजी लोग जा रखे हैं। तो चलती हूँ, जितनी गुड़ाई होगी थोड़ा सा कर लेंगे और उसके बाद छाने का काम निपटाएंगे। तो चलिए जी, खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ाई भी हो गई है, लगभग आधा क्यारी की। जल्दी आओ खेत में, जल्दी आओ। अरे मैंने कहा मेरे को खाना तो खाने दे, भूख लगी मम्मी को।
Porque tu esse pode. E aí que tu नहीं या मैंने पिंकी ने मैंने साल का अब दादी ने पी तो रखी। तो और पी रे दादी। ना ये तो नहीं पिन लो मनीषा। ना कर बेटा ना कर या फिर चुटकी ना कर बेटा तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे गुडाई। लो मनीषा। और यहाँ होता और जब खेत में आते हैं, अगर खेत में आधा घंटा काम भी करो तो खेत में आके भूख भी और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, और जिसको भूख और प्यास नहीं लगती उसको खेत में आना चाहिए खेत का काम करना चाहिए, तो उसकी भूख बढ़ जाएगी। और खेत में खूब मन बोलता है खाना खाने का भी और चाय पीने का भी। वैसे तो घर पे रहते चाय नहीं पीते, बट जब खेत में आते हैं तो चाय ज़रूर पीते हैं। और साजू ने इतनी गुड़ाई कर ली है इस साइड की, और धान की गुड़ाई बहुत आराम से करनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं इनमें ये गैप देखो कम होता ये है, भी कर रही। तो बिल्कुल संभल के करनी पड़ती है कि वो ना उपाड़ दे। चुटकी किसी टाइप दादी कहीं वो ना उपाड़ दे। दो तो कुछ नहीं क्या और ये देखिए धान के साथ जितनी धान है जाऊं और जितनी धान है उतनी खरपतवार भी है, तो बिल्कुल संभल के गुड़ाई करनी पड़ेगी ताकि धान के पौधे ना निकले। और इसके साथ आधा से ज़्यादा मंडुआ भी आ रखा है, तो मंडुआ हमने पूरा निकालना है, तब धान ही धान रखनी है। और धान की गुड़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और गुड़ाई में टाइम भी लगता है। सब्जी की रोटी बनाएंगे। सबको दिखा, दादी को चाची को इधर। और अभी हमें यहाँ पे गुड़ाई करते हुए लगभग 1 घंटा हो गया है, और 1 घंटे में देखिए जी बस इतनी सी गुड़ाई हुई है। और धान में इसलिए मैं कह रही थी कि धान में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि इसकी बारीक बारीक पौधे होती है जो कि बिल्कुल आराम से निकालनी पड़ती है, इसके साथ खरपतवार। और देखिए अभी इतनी सी क्यारी हुई छोटी सी, और बिल्कुल बारीक टुकड़ा आ रखा है। तो ये बड़ा खेत है, तो इसमें लगभग मुझे लगता है 4-5 दिन तो निकल ही जाएंगे गुड़ाई करते करते, और वो भी तब जब हम कंटिन्यू आते रहेंगे।